मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, 1 साल हो गया कम से कम। उसके बाद मैं वहीं अपने हस्बैंड के घर में ही रह रही थी। मैंने इद्दत पूरी अपनी वहीं पर रह के करी। उसके बाद जो मेरे मतलब जो ससुराल वाले हैं, मेरे 2 जेठ हैं और एक ससुर है मेरे, वो मुझे और मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, काफ़ी परेशान करने लगे। और मतलब उनकी डेथ के मतलब थोड़े दिन बाद ही उन्होंने मतलब पैसों का सब LIC मुझे बिना बताए मेरे हस्बैंड की कैश करा ली। और मतलब उनके सारे ATM कार्ड सब कुछ अपने पास रख लिया, वॉलेट उनका सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं दिया उनसे, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड। और उसके बाद बहुत परेशान करने लगे। जब इद्दत ख़त्म हो गई तो फिर मैं अपने घर गई, तो फिर मुझसे मतलब ये मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगे कि तुम यहीं रहो, तुम अपने घर मत जाओ, और तुम जैसे रहती थी वैसे ही रहो। पैसे भी कुछ नहीं देते थे, कुछ भी मुझे खर्चा नहीं देते थे, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा है 2 साल का, बहुत छोटा, तबीयत भी उसकी बहुत ख़राब है, बीमार है। उसको सब छीनना चाहते हैं मुझसे कि बस मतलब अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना देना पड़े और बेटा भी हमें मिल जाए। तो उसको मुझसे छीनने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। कभी मेरे घर आते हैं, कभी मेरे पापा के ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो इस समय आप कहाँ रह रही हैं, ससुराल में या मैके में? मैके में रह रही हूँ मैं अपनी मम्मी। आपके साथ कौन रह रहा है? मेरी मम्मी रहती है, मेरा पापा रहते हैं। तो आपके साथ कोई गलत हरकत करता है कोई? जी, जब तक हम वहाँ रहती थी तो तब तक काफ़ी परेशान मतलब किया उन लोगों ने मुझे। मेरे ससुर जो थे वो कभी भी मतलब कुछ टाइम वाइम कुछ नहीं देखते थे, कभी भी कमरे में आ जाते थे सुबह या रात, कभी भी बच्चे के बहाने से। मेरे जो जेठ हैं वो कभी भी मतलब ऐसे टॉवेल वॉवेल बांध के आ जाते थे घर में, कभी भी घुस जाते थे। ऊपर जाके मेरे हस्बैंड के आराम से कपड़े पहनते थे और निकल जाते थे। और कुछ भी मतलब मेरे हस्बैंड की हर चीज़ उन लोगों के पास है। तो आपसे कोई असली हरकत तो नहीं करता था कोई? हाँ, वो लोग मुझसे ऐसे कौन करता था? थे। मेरे ससुर जो है उन्होंने मुझसे कहा भी कि अब तो तुम मेरी सेवा करो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ रहोगी हमारे तो साथ रहोगी। ससुर आपको अपनाना चाहता है? जी, तो वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। मतलब मेरे घर से कहीं जा भी नहीं रहे, मेरे घर में अब भी रह रहे हैं वो, जबकि मैंने उनसे कहा भी। उनका मुझे क्या पता कि अंदर से कैसी उनकी। तो आपके मैके में आपके साथ रह रहे हैं आपके ससुर? नहीं, मेरे घर में, मेरे हस्बैंड के घर में रह रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड और मेरे घर पे उन लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है, मेरा सामान सब कुछ वहीं है। और जब मैं अपने मायके आ जाती थी तब भी रोज आते थे वहाँ पे। जेठ तो हरकत नहीं करते हैं आपके? वो भी मतलब इसी टाइप की बातें करते हैं कि मतलब तुम यहाँ रहोगी तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और ये सब इसी टाइप। कभी भी आ जाता है। मैं अकेली रहती हूँ अपने छोटे बच्चे के साथ, तब भी कोई प्राइवेसी नहीं है मेरे घर में। कोई भी कभी भी आगे वाले दरवाजे से, पीछे वाले दरवाजे से कोई भी एंटर हो जाता है कभी भी। मुझे बहुत परेशानी होती थी इस चीज़ से।